जय हिंद साथियों। मैं आपका अपना राम सर आरडी अकेडमी से। आज बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड की भर्ती के बारे में। और जो यूपी होमगार्ड की जो जो डीवीपीएसटी हुए उनमें कितने लड़के पास हुए और कितने बाहर हुए। और इसमें हमें ये देखना है कि डीवीपीएसटी हो गए तो उनकी नोटिस अभी तक जो रेस का अभी क्यों नहीं आया और उसके लिए फिजिकल के लिए आपके लिए क्यों नहीं नोटिस दिया। तो इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं और आप भी इसमें दिमाग लगाइए। तो यूपी होमगार्ड की और यूपी पुलिस की भर्ती चल रही है, दोनों भर्ती और दोनों भर्ती पहले चल रही है बराबर पे। अभी डीवीपीएसटी किसी के होमगार्ड के हुए और इसके बाद 17 अगस्त से यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी होने वाले हैं। तो ऐसे एक बात कर देगा, होमगार्ड के में जितने आपने देखा वो कट ऑफ की अभी थोड़ी बात करेंगे। इसके बाद पहले बात करते हैं कि यूपी के अंदर जो भी कांस्टेबल और एसआई की भर्ती हुई है तो उनके डीवीपीएसटी होने के तुरंत बाद उनके लिए रेस के लिए बुला लिया गया। लगभग 15 से 20 दिन के बीच में बुला लिया गया और उसका नोटिस उसके साथ ही आ जाता है। डीवीपीएसटी होते ही उसके। तो अभी तक होमगार्ड का कोई नोटिस नहीं आया है डीपीएसटी यानी उसके लिए रेस के लिए बुलाने के लिए। तो इसका एक प्लान हो सकता है इसके लिए कि होमगार्ड की भर्ती को बाद में कराएं, थोड़े मतलब लेट डिले करें और पुलिस को पहले लेके आए, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को पहले लेके आए। इसका एक मेजर कारण है कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर लड़के क्या है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और जो यूपी होमगार्ड में जो भर्ती है, जो ज्यादातर लड़कों को चयन हुआ है वो जो कॉमन लड़के हैं और कॉमन लड़के वो जो दोनों में उनका चयन हुआ है। तो ऐसे लड़कों की संख्या समथिंग में मान लेता हूँ कि 20,000 लड़कों की हो सकती है। कितनी? 20,000 लड़के, 20,000 लड़कों की समथिंग हो सकती है। तो 20,000 लड़कों की समथिंग है। होमगार्ड की भर्ती कितनी? 41,420, 424 ऐसी कुछ, 428 कितनी लगभग इतनी है। लगभग मान लो 41,000 मान लो, ठीक है। 428 कितने? 428 सॉरी। तो 41,428 है। अब 20,000 लड़के हैं तो ये कॉमन लड़के हुए 20,000। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल होमगार्ड में अगर होमगार्ड की पहले भर्ती करा लेते हैं तो ये 20,000 लड़के किस में इन कर जाएंगे? होमगार्ड में इन कर जाएंगे और होमगार्ड की ज्वाइनिंग भी कर लेंगे। इसके बाद अगर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो फाइनल जाती है और ये फिर जो इसकी ज्वाइनिंग कराते हैं लास्ट में जाकर, तो ये 20,000 लड़के होमगार्ड की जॉब करेंगे नहीं करेंगे, ये छोड़ के किस में लेंगे? यूपी पुलिस में। तो इसकी क्या ये कितना ले 428 लगभग इसकी 50% जो वैकेंसी है क्या हो जाएंगी? खाली रह जाएंगी। तो प्रशासन को इसमें क्या हुआ, पूरा खर्च होता है भर्ती कराने में और एक पूरी प्रक्रिया लगती है, प्रशासन पूरा एक अपना पूरे अधिकारी इसमें लगते हैं। तो इसमें क्या है बहुत खर्चा आता है। तो क्या सरकार ऐसा चाहेगी कि मतलब 50% वैकेंसी खाली रह जाए और इन्हें क्या, और फिर ये समाज ये क्या हुआ कि इसका जो सार्वजनिक हो गई ये सारी बातें, तो ये बहुत दिक्कत होगी कि 50% वैकेंसी खाली रहेगी। तो आपने ये प्लानिंग क्यों नहीं की? तो मेरे ख्याल से बात एक अंदरूनी एक बात आ रही है कि यूपी पुलिस की कैसे यूपी पुलिस की भर्ती को होमगार्ड से पहले लाने की सोच रहे हैं कि यूपी पुलिस भर्ती को पहले कराया जाए, होमगार्ड की भर्ती को थोड़ा डिले किया जाए। तो इसकी बात करें तो होमगार्ड में तो इस हिसाब से होमगार्ड की भर्ती है बाद में, क्योंकि इसका अभी कोई नोट्स भी नहीं आया। तो ये इसके फिजिकल की, अब इसकी फिजिकल की बात करें होमगार्ड की भर्ती की, तो होमगार्ड की भर्ती की जो बता रहे थे जो 20 अगस्त या 25 अगस्त के फिजिकल स्टार्ट होने वाली थी रेस। तो ये स्टार्ट ना होकर सितंबर में जाते हुए दिख रहे हैं कि सितंबर में से कराने का तैयारी चल रही है और सितंबर में होगी तो ये पुलिस के पहले हो जाएंगे और सितंबर में क्या हो जाएगा तो होमगार्ड के में होंगे और यूपी पुलिस के पहले हो, यूपी पुलिस डीवीपीएसटी 17 अगस्त को हो जाएगी। अब इसकी रेस के लिए बुलाए जाएंगे तो अब इसकी कट ऑफ की बात करें होमगार्ड की कि कट ऑफ कितने जान सकते, तो कट ऑफ हर जिले की जिलेबाज गई है तो जिलेबाजी उस हिसाब से बढ़ेगी कि जहाँ ज्यादा कंपटीशन है तो वहाँ ज्यादा बढ़ेगी और जहाँ कंपटीशन नहीं तो वहाँ कमी बढ़ेगी। जैसे देहात क्षेत्र या पिछड़ा क्षेत्र है तो वहाँ कट ऑफ कम के बराबर बढ़ेगी और जहाँ जहाँ जैसे और ये क्षेत्र आपका विकसित क्षेत्र है जो आपका जगह एनसीआर क्षेत्र जो बॉर्डर लगे हुए हैं तो ये और लखनऊ के आसपास के जिले वाले तो इनकी कट ऑफ 100% और अच्छी ऊपर बढ़ने की चांस है। ठीक है, इसकी बात करें तो 41,428 है। इसके डीवीपीएसटी की बात करें कितनी डीवीपीएसटी की, तो डीवीपीएसटी में कितने लड़के ने चयन हुआ तो डीवीपीएसटी में 1,07,000 समथिंग, कितने 1 लाख लगभग 1,07,000 लड़के बुलाए गए थे। आप देख रहे होंगे 50 लड़के बुलाए जा रहे डीवीपीएसटी के लिए एक ग्रुप में और 50 लड़के में से 5 से 6 लड़के गाँव बाहर हो रहे थे, 5 से 6 लड़के बाहर हो रहे थे, वो डीवीपीएसटी बाहर हो रहे थे। और डीवीपीएसटी में क्या बाहर हो रहे थे और ये लड़कों में अगर लड़कियों का रेशियो देखें तो लड़कियों में यही रेशियो 10 से 12 चांस जा रहा है, कितना 10 से 12 लड़के बाहर हो रही थी। इसका एक मेजर कारण है लड़कियों का जो वेट था वो लड़कियों का वेट 40 किलोग्राम बाहर नहीं बैठ रहा, उसके और कम बैठ रहा था, तो इससे लड़कियां ज्यादा बाहर जा रही। तो इसका एवरेज देखें तो 7 से 8%, 7 से 8 संख्या मान लेते हैं
8 मान लेते हैं, 8 9 की समथिंग। तो 8 9 की समथिंग मतलब 9 के 10 का 5 तो 15% हो जाएंगे। 8 की समथिंग मान लो, यानी लगभग समझ देखें तो 8 बच्चे बाहर हो रहे थे, और 8 बच्चे देखा तो 50 का 8%, और तो ये जाएगा कितना 16%, कितना हो जाएगा, तो 16% लगभग लड़के बाहर होते। कितने लड़के, 16% लड़के बाहर होते। तो 1,07,000 का 16% या 15% मान ले, तो मैं इसका 15% ही मान लेता हूँ, लगभग 15% बाहर हुए। तो 15% लड़के बाहर हुए होंगे इसके, तो इसका हम 15% बाहर निकाल दें तो 50% निकालें, कितने निकालेंगे, 50%। तो ये इसका 50% होगा आपका, 15% हो जाएगा आपके 16,500, और 16,000 गए तो यहाँ से बचेगा तो 90 के 90,000 समथिंग मान लो, ठीक है, लगभग कितना मान लो, 90,000 लड़के रहेंगे। वैकेंसी कितनी, 41,428। तो 90,000 लड़के क्या है अभी फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं इसमें। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अब इस हिसाब से देखें तो यूपी प्लस की अगर पहले बढ़ती है तो कट ऑफ, अगर होम गार्ड की बात में बढ़ती है तो कट ऑफ के ज्यादा चांस नहीं है बढ़ने के लिए। कट ऑफ बहुत ही कम नॉर्मल चांस है, 2 से 3 नंबर ही बढ़ेगी, कितने, 2 से 3 नंबर या 4 नंबर समथिंग, 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं, कितने, 2 से 3 नंबर बढ़ सकती है। क्योंकि जो अच्छे कंपटीशन वाले लड़के हैं, जो अच्छे होशियार लड़के, वो पोस्टल में चले जाएंगे, और जो बाकी जो लड़के जो होम गार्ड में चयन करें, तो ये कंपटीशन में यहाँ से कम हो जाए, तो यहाँ पे ये 2 से 3 नंबर बढ़ने के चांस है। अगर होमगार्ड की अगर देख लें तो होमगार्ड की अगर पहले भर्ती करा लेते हैं, किसे, होमगार्ड की, तो होमगार्ड की अगर पहले भर्ती करा लेते हैं तो फिर कट ऑफ बढ़ने के फिर चांस रहेंगे, और कट ऑफ बढ़ने के चांस रहेंगे तो आपके देख सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कट ऑफ फिर 4 से 5 के बीच चली जाएगी, 4 से 5 नंबर बढ़ने के चांस हैं। और जिसमें देख रहे हैं जनरल की कट ऑफ ना के बराबर बढ़ने के चांस है। आप इतिहास में देख सकते हो, अपने जो पिछली जो भर्ती हुए हैं उनमें जनरल की कट ऑफ ना के बराबर बढ़ती है, और सबसे ज्यादा कट ऑफ एससी की बढ़ती है, किसी एससी कट ऑफ कैटेगरी की। तो यहाँ से 4 से नंबर बढ़ सकते हैं कट ऑफ देखे तो ये तो हमारे आइडिया है, और ये अनुमान भी लगाया तो इनके जो होमगार्ड फिजिकल कब हो सकते हैं, सितंबर में। तो आप रेस कीजिए, और रेस लगातार करते रहिए, जिसका अगर टाइमिंग सही नहीं आ रही तो रेस लगातार करते रहना चाहिए, और जिनका कॉमन है तो उनको रेस तो करनी है, तो रेस कीजिए। और आपको कोई और दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमें जानकारी दे सकते हैं, और किसी विशेष बात में बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों।